आपके स्तर पे हो सकता है। आप कई बार सुनवाई नहीं है, आपने बताया था, तो कहाँ तक पहुँचे ट्रेनों को बढ़ाने की मांग कुछ बढ़ेंगी, कुछ संभावना है क्या? देखिए, जिस तरह चाहे रेलवे की हम बात करें तो 2019 से पहले हमारी जो रेलवे की लाइन थी वो भी इलेक्ट्रिक नहीं थी। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक थी और लाइन पूरा काम भी कंप्लीट हुआ। आज हम देख रहे हैं कि अमृत योजना में हमारा भिंड का रेलवे स्टेशन भी जोड़ा है, दतिया का भी जोड़ा है। और अगर ट्रेनों की बात करें तो मैं समझती हूँ पहले से हो सकता है कुछ ट्रेनें जो कोविड के समय रोकी गई थी, शायद वो विधिवत रूप से नहीं स्टार्ट हुई हो, लेकिन बहुत सारी ट्रेनें हमें नई भी मिली हैं। चाहे मेमो ट्रेन की बात करें, चाहे वीकली ट्रेन की बात करें, ये कई ट्रेनें हैं जो आज भिंड की जनता को सौगात के रूप में मिली हैं। आज इटावा से ग्वालियर काफ़ी ट्रेनें हैं जिससे इटावा से और ग्वालियर तक के लिए, और ग्वालियर से बाहर अगर व्यक्ति जाना चाहे तो जा रहा है। लेकिन एक बड़ी डिमांड है कि हमारा भिंड दोनों राजधानी से भी जुड़ना चाहिए। इसके लिए भी मैं लगातार आप लोगों की मांग के अनुसार लगातार मैंने भी प्रयास किया है और आने वाले समय में ये विषय को भी लोगों को सफलता मिलेगी कि कोई ऐसी ट्रेन चले जो भिंड से दिल्ली भी जाए और भिंड से हमारी भोपाल प्रदेश की राजधानी के लिए भी जाए। और तमाम तरह के विस्तार रेलवे के क्षेत्र में हुए। देश की बात करेंगे तो कई बड़े बड़े काम रेलवे के क्षेत्र में हुए। वंदे भारत ट्रेन हो, एक्सप्रेस ट्रेनें हो, राजधानी ट्रेनें हो, उनको बहुत अच्छे से सौंदर्यीकरण कर साफ सफाई, स्वच्छता और डब्बे अगर बढ़ाने की बात हो तो उनमें भी काम करने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर ट्रेनों के रेलवे के मामले में बहुत विस्तार हुआ है और मैं अपनी सरकार को भी धन्यवाद दूंगी, बहुत बहुत बधाई दूंगी। और अगर पुल की बात करें तो लोकसभा क्षेत्र में 8 ब्रिज आए हैं। अटेर का एक महत्वपूर्ण ब्रिज है, उस पर काम चालू हो चुका है और अभी 7 ब्रिज और हैं, जिनमें से 2 तो दतिया में चल ही रहा है काम, 3 हमारे भिंड के ही हैं, सोनी है, गोवध है, नौनेरा है, इनका भी जल्द काम चालू होगा। एक बहुत लंबे समय से 4 लेन की जो मांग चल रही है, तो साधु संत अब इसके लिए आंदोलन को सराहे जी, देखिए बिल्कुल सही है। बहुत महत्वपूर्ण रोड है आपके लिए भी, मेरे लिए भी और मेरे क्षेत्र की जनता के लिए भी। आए दिन इस रोड पर हादसे होते रहते हैं। मैं तो सुनती हूँ आज फलाना ये हो गया, आज वो हो गया। आज इस परिवार में बेटा है, जो भी परिवार की जब क्षति पहुँचती है तो निश्चित तौर पर एक परिवार पूरा टूट जाता है। और लगातार घटनाएं, अभी जब लोकसभा चल रही थी तो 7 दिन में 3 घटनाएं बहुत बड़ी घटी, जिसमें बाहर की एक बस भी थी जिसमें दुर्घटनाएं बाहर के लोगों की भी हुई। और ये बड़ा संवेदनशील विषय है। मैंने विषय को लेकर लगातार लोकसभा में बात को रखा और हमारे माननीय मंत्री जी के पास भी रखा, सीएम साहब के पास भी रखा और सभी को विदित है। रोड को स्वीकृति भी मिली है। एक क्वेश्चन में आपने सुना भी होगा, माननीय मंत्री जी ने जवाब भी दिया है। 4 लाइन का उन्होंने उसमें कहा है कि 4 लाइन की डीपीआर बनेगी। 4 लाइन की डीपीआर बने, डीपीआर की स्वीकृति भी किसी कंपनी को मिल गई है। अब 4 लाइन की मिली है कि 6 लाइन की ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन स्वीकृति डीपीआर की हो चुकी है। और मेरा ये मानना है कि डीपीआर जल्द से जल्द बने, उसके लिए मैं भी प्रयास करूँगी और आप सब भी अपने स्तर से जैसे भी प्रयास कर सकते हैं आप भी करें। और बाकी अगर बात आई है कि संतों की, कल मेरे पास भी बात आई थी कि संत समागम और सभी वर्ग लेकर इस रोड के लिए बैठेंगे, अच्छी बात है, तो निश्चित तौर पर बैठें। और वैसे तो सारी चीज़ें स्वीकृत हैं, कह सकते हैं कि बहुत जल्द इसका डीपीआर बनकर और उस रोड का काम चालू होगा। मुझे जहाँ तक आश्वासन मिला। बाधा क्या आ रही डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी? नहीं, कोई बाधा नहीं है, कोई बाधा नहीं। जिस कंपनी को दिया है, हो सकता है कोई क्या परेशानी है, एक बार मैं चर्चा जरूर करूँगी और चर्चा होने के बाद आपसे मैं बात भी करूँगी। दोनों ट्रेनों की बात हो और हाईवे की बात हो, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनसे डायरेक्ट आम जनता का जुड़ाव रहता है, जनप्रतिनिधियों का भी रहता है, लेकिन आखिरकार ये अमली जामा क्यों नहीं पहनाया जा रहा? हर बार आश्वासन मिलता है जनता को। नहीं, देखिए, अब केंद्र का विषय है तो केंद्र की तरफ से तो कहीं कोई ऐसी विषय नहीं है। अब प्रदेश स्तर से कहाँ कोई दिक्कत है, मैं एक बार सीएम साहब से और चर्चा करूँगी और जैसा भी होगा आपके सामने स्पष्ट। एक सवाल भी है और सुधार भी है। भिंड जिला चिकित्सालय पीडब्ल्यूडी के अनुसार कागजों में कंडम घोषित बिल्डिंग में चल रहा है, तो क्या नई बिल्डिंग नहीं बनना चाहिए? इस स्तर पर आपके स्तर पर प्रयास नहीं होना चाहिए? देखिए, मेडिकल कॉलेज की सौगात भी मिली है, स्वीकृत भी हो चुका है, लेकिन किन्हीं कारणों से बजट में नहीं मिल पाया। प्रदेश की बजट में से छूटा है, लेकिन छूटने के बाद भी कई जिलों की मेडिकल कॉलेजों को पीपीपी मोड में दिया गया, जिसमें भिंड भी है। मैंने इसलिए बोला स्पष्टता कि शायद समझ ना आए, तो इस पीपीपी मोड में भी लिया गया है। इसमें हमारी 7 कॉलेज, इसमें हमारा भिंड भी है, तो उसके माध्यम से हमारे भिंड के कॉलेज का काम भी होगा। भिंड की कॉलेज की शायद बाउंड्री वॉल के लिए पैसा भी आया है 2 करोड़, वो भी सुरक्षित है। उसका जल्द ही हम बाउंड्री वॉल का काम भी चालू करेंगे। निश्चित तौर पर हमारा मेडिकल कॉलेज बने, कोई दिशा में भी काम करेंगे। आवश्यकता जिला चिकित्सालय की है, इसके लिए यदि डीपीआर बन के जाए
और नई बिल्डिंग बने, नया भवन बने। जो हमारा अभी वर्तमान में जो हॉस्पिटल है उसकी बिल्डिंग कंडम हो चुकी है। हाँ। अच्छा, उसकी डेट भी बता दी है। PWD द्वारा कंडम घोषित की जा चुकी है, उसके बाद भी अस्पताल उसी में चल रहा है। ठीक है, अगर ये विषय है तो मैं इस विषय के लिए भी पत्राचार करूंगी और माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगी कि इस बिल्डिंग के सुधार के लिए, मेंटेनेंस के लिए या नई बिल्डिंग के लिए अगर राशि हो, जब तक हमारा स्थायी रूप से मेडिकल कॉलेज बनता है, ये भी उपयोग होता रहेगा निश्चित तौर पर, इसके लिए भी मैं प्रयास करूंगी। 300 बेड का पीछे बना है। जी, पिछले 1.5 महीने में जिला चिकित्सालय की हालत बहुत ज़्यादा ठीक है, मैं इस विषय पर मैं आज ही बात करूँगी इस विषय पर, आज ही बात करूँगी। धन्यवाद। हेलो।